नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। मेरे द्वारा संचालित जो सीरीज चल रही है आदर्श प्रश्न सिंपल क्वेश्चंस क्लास 12 के कॉमर्स और अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए, उसी सीरीज में आज का मेरा विषय है अकाउंटेंसी लेखाकरण का सेकंड पार्ट 1 में साझेदारी लेखांकन, जिसके मैंने आपको लगभग क्वेश्चंस बता चुका हूं। अब हमारा आता है कंपनी लेखांकन। तो कंपनी लेखांकन के अंतर्गत आपको यहाँ पर केवल आपको थ्योरी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने वाला है और उसके अलावा आपको लगभग सभी क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आज मैं आप लोगों को 6 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बता रहा हूं, जिसमें 2 पार्ट में बटा ये अंशों का निर्गमन और ऋण पत्रों का निर्गमन। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अंश पत्रों का, शेयर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाएगा और इसका लेखांकन हम किस प्रकार से करेंगे, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं और आप व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या लिंक के माध्यम से अगर मुझे देख रहे हैं, तो आप कृपया करके आप यूट्यूब में सर्च कीजिए अशोक पोर्ट भरे, और जो वहां पे रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उसको पुश कर दीजिए, तो आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। और आइकॉन बेल को अगर आप दबा देते हैं तो कंटिन्यूस आपको इसकी सूचना मिलते रहेगी। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे आप लोगों के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने का उत्साह वर्धन होता है। तो चलिए आज का हम देखते हैं कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके परीक्षा में आने के 100% हम कह सकते हैं चांसेस है, सीजी में और सीबीएसई में भी। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 है, श्याम लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 समता अंश 105 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित किए, जिन पर 20 रुपए आवेदन पर, 35 रुपए आवंटन पर वित्त प्रीमियम पर ब्याजी सहित शेष याचना पर देय है। सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो ये हमारा अंश पत्र का है, शेयर इश्यू का क्वेश्चन है। 6 नंबर में ये प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा या पूछा जाता है। इसका सबसे पहले आप कैलकुलेशन पोर्शन कर लीजिए, गणना कर लीजिए। तो गणना करेंगे तो यहाँ पे आपको कितने शेयर इश्यू कर रहा है, 5000 शेयर। तो इसमें हम जनरली 4 इंस्टॉलमेंट में हम पैसा मंगाते हैं। आवेदन पर जिस समय एप्लीकेशन किया जाता है उस समय एक निश्चित राशि पे करनी होती है। सेकंड, जब हमारे नाम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलॉटमेंट होता है, हमारे नाम पे किया जाता है, उस समय सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाती है। और जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो फर्स्ट और सेकंड कॉल के माध्यम से जनता से पैसा कलेक्शन करती है। तो यहां भी हमको बताया है कि 20 रुपए एप्लीकेशन के साथ, जिस समय आप एप्लीकेशन करेंगे, आवेदन करेंगे ऑन एप्लीकेशन, तो उस समय 5000 अंशों का 20 रुपए की दर से आप 1 लाख रुपए कंपनी को पे करेंगे और कंपनी को अर्थात 1 लाख रुपए प्राप्त होगा। आवंटन पे, जिस दिन कंपनी हमारे नाम पे अंशों को करेगी उस दिन आपको 30 रुपए आवंटन का और 5 रुपए प्रीमियम का, क्योंकि यहाँ पे अंशों को 105 रुपए में निर्गमित किया गया है। 100 रुपए के अंश थे, उसको कंपनी हमसे कितना ले रही है, 105 रुपए ले रही। जो 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है वो कंपनी का अपना बेनिफिट्स है, तो 5 रुपए को हम प्रीमियम कहते हैं। तो 5000 रुपए इसमें 5 रुपए शामिल है, अर्थात 30 रुपए अलॉटमेंट का है। तो 5000 इंटू 30, तो 1,50,000 रुपए आपको आवंटन का मिलेगा और 5000 इंटू 5 रुपीज आपको किस चीज का मिलेगा, प्रीमियम का। इस तरह से आपको 25,000 रुपए 25,000 रुपीज रिसीव होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी आपसे शेष राशि बोला है, तो शेष राशि जब निकालेंगे तो एक अंश 100 रुपए का है, जिसमें 20 रुपए एप्लीकेशन का है, 30 रुपए अलॉटमेंट का है, तो कितना हो गया 50 रुपए।
तो 100 रुपए में से 50 चले गए, बच गया कितना, 50 रुपए। तो 50 रुपए कंपनी आपसे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के रूप में 5000 अंशों का ले रही है 2.5 लाख रुपए। तो इस प्रकार पहले आप गणना कर लीजिए। जब गणना हो जाएगा तो आप उसका लेखांकन करेंगे। जनरल एंट्री बनाने बोला है, पंजी बनाने बोला है, तो पंजी पृष्ठिया कीजिए। हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो पहले एंट्रीज होती है, बैंक एक कंपनी का अकाउंटेंट कर रहा है, पब्लिक नहीं कर रही है, इसलिए कंपनी के पास पैसा आ रहा है। जब कंपनी के पास पैसा आता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन लेखा। हिंदी में बनाएंगे तो बैंक लेखा डीआर या विकलन और समता, क्या अंश है, समता अंश है, समता अंश आवेदन से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहां पे हमको कितने आवेदन मिले हैं, 5000। तो 5000 समता 5000 अंशों पर कितने रुपए की दर से, 20 रुपए आवेदन के प्राप्त हुए। एप्लीकेशन मनी रिसीव 5000 शेयर एंड 20। तो आपके पास अमाउंट है, तो आपका 1 लाख रुपए आपको आवेदन का प्राप्त हुआ है। दूसरी एंट्री होती है, आवेदन की राशि को ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी एंट्री होती है समता अंश आवेदन लेखा डीआर या विकलन आपके समता अंश पूंजी लेखे से, समता अंश पूंजी लेखे से अंश आवेदन की राशि को पूंजी खाते में, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितनी अमाउंट आएगी आपकी, सेम अमाउंट आएगी 1 लाख रुपए। तीसरी एंट्री होगी आवंटन की राशि विथ प्रीमियम ड्यू करने पर। तो उस तरह आप एंट्री करेंगे अंश आवंटन लेखा डीआर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू अंश पूंजी लेखे से और टू अंश प्रीमियम या प्रब्याजी लेखे से, लिख सकते हैं प्रीमियम लेखे से। तो आपको मिलना है 1,50,000 रुपए आपको मिलना है आवंटन का, 5000 इंटू 30 और 25,000 रुपए आपको मिलना है किसका, प्रीमियम का। तो कुल मिलाकर के आपके पास 1,75,000 रुपए आना है। और यहां लिख देंगे अंश आवंटन की राशि प्रीमियम सहित दे होने पर, ड्यू टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट विथ प्रीमियम। और जैसे ही आपको इसकी राशि मिलेगी तो बैंक लेखा डीआर, बैंक अकाउंट डीआर अंश आवंटन लेखे से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आवंटन की राशि प्रीमियम सहित प्राप्त होने पर शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव विथ प्रीमियम कितना रुपए मिलेगा आपको, 1,75,000 रुपए, 1,75,000 रुपए। पांचवी एंट्री होगी आपकी प्रथम एवं अंतिम याचना की देय की। तो इसकी एंट्री होगी आपकी प्रथम एवं अंतिम याचना लेखा डीआर अंश समता अंश पूंजी लेखे से, समता अंश पूंजी लेखे से। इंग्लिश में आप लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और दे होने पर प्रथम व द्वितीय या अंतिम याचना की राशि दे होने
पर, ड्यू होने पर। और आपका अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन है 50 इंटू 5,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपीज। और जैसे ही आपको छठवीं एंट्री होगी, आपको क्या हो जाएगा, आवंटन की राशि प्राप्त होगी। तो बैंक लेखा डीआर द्वितीय, प्रथम एवं अंतिम याचना से, और कितना मिल जाएगा, 2.5 लाख रुपए। और नरेशन लिखेंगे कि प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे 6 एंट्रियां पास की जाएगी और गणना की जाएगी। अगर आप इस प्रकार से एग्जाम हॉल में बना के आते हैं तो आपको पूरे में 6 अंक आपको प्राप्त होंगे। एक प्रश्न और हम बनाते हैं, देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जया एंड कंपनी ने 10,000 समता अंश, जो 10 रुपए वाले हैं, जनता को निर्गमित किए हैं। इनकी राशियां इस प्रकार दे थी: 20% आवेदन पर, 40% आवंटन पर एवं शेष राशि प्रथम और अंतिम याचना पर दे है। 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई है। पंजी प्रविष्टियां कीजिए, जबकि अतिरिक्त आवेदन की राशि आवंटन में समायोजित करना है। ये प्रश्न जो है ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन में आपके पास आवेदन ज्यादा मिलते हैं और कंपनी शेयर अंशों का निर्गमन कम करती है, और अंडर सब्सक्रिप्शन में आवेदन ज्यादा आ जाते हैं, आवेदन कम आ जाते हैं और कंपनी को अंश को ज्यादा इश्यू करना रहता है। तो इसमें क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में हमको विशेष ध्यान देना होगा। तो इसके लिए भी पहले हम कैलकुलेशन टेबल कर लेंगे। तो कैलकुलेशन टेबल करेंगे तो यहां पहले आपको प्रतिशत बोला हुआ है, तो प्रतिशत है तो विशेष घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एक अंश कितने का, 10 रुपए का है, तो 10 रुपए का 20%, 10 रुपए का 20% निकालेंगे, 2 जीरो कटेगी तो कितना मिला, 2 रुपए आया। इसका मतलब है 2 रुपए किस पे है, आवेदन पे है। और आपको कितने आवेदन आए हैं, 15,000 लोगों ने अप्लाई किए हैं, तो 15,000 लोगों ने हमको 2-2 रुपए के हिसाब से कितना भेज दिए, 30,000। तो 15,000 इंटू 2 करेंगे तो 30,000 रुपए आपको किस चीज का मिल गया है, आवेदन का। आवंटन पर ऑन अलॉटमेंट, जब हम अलॉट कर रहे थे तो हमारे पास आवेदन आए थे 15,000, लेकिन हमको निर्गमित करने का अधिकार, अलॉट करने का अधिकार मात्र 10,000 है। इसलिए आपका आवंटन कितने का होगा, 10,000 का होगा। और आवंटन की राशि की गणना आप कितना के करेंगे, 10,000 पे ही करेंगे। और फर्स्ट और अंतिम याचना का भी कैलकुलेशन आपका किसका होगा, 10,000 अंशों से होगा। इसके लिए हम टेबल नंबर में आपको 1 बताऊंगा। तो इस तरह से 10 रुपए का 40%, तो 10 रुपए का 40% निकालेंगे तो 4 रुपए होता है। तो 4 रुपए आपका किस चीज का है, आवंटन पे है। तो यहां 15,000 से गुणा नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 10,000 से करेंगे, तो इसका 40,000 होगा। प्रथम एवं अंतिम याचना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 10 रुपीज का कितना बच गया तुम्हारे पास भाई, 20% और 40%, आपका निकल गया 60%, तो बच गया कितना, 40% बच गया। तो आप 10 रुपए का 40% निकालेंगे, तो 10 रुपए का 40% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, हाँ 4 रुपए आएगा। तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे बच गया कितना, 4 रुपए। तो आप 4 रुपए से आपका क्या करेंगे, 10,000 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40,000। तो 10 रुपए का 40% हमारा कितना होगा, 4 रुपए होगा। या फिर 10 रुपए में 2 और 4 6 रुपए घटा दो तो आपका कितना आएगा, 4 रुपीज आएगा। और 4 रुपीज से 10,000 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 40,000। तो यहां पे हमको बोला है जो आवेदन की राशि, जो ज्यादा आवेदन मिले हैं और 10 हम कम आवेदन का हम आवंटन कर रहे हैं, तो जो अतिरिक्त आवेदन मिले हैं उनकी राशि को किस प्रकार से समायोजित किया जाता है। इसके लिए हमारे लिए वर्किंग नोट टेबल बनाना पड़ता है। तो इसमें टेबल का पहला कॉलम होता है निर्गमित अंश, इश्यू शेयर, कितने शेयर इश्यू कर रहा है, 10,000। आवेदन प्राप्त, कितने एप्लीकेशन आए हैं, 15,000।
वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से कर रहे हैं। तो हम मांगे गए और दिए गए, तो हमारे पास कितने लोगों ने मांगा था, 15,000 अंसारियों ने मांगा था, लेकिन हम दे कितने रहे, 10,000 अंसारियों को। तो मांगे गए में 15,000, दिए गए में कितना लिखेंगे, 10,000। आवेदन की राशि, तो जितने एप्लीकेशन मिलते हैं उतना आवेदन की राशि प्राप्त होगी, अर्थात आपको आवेदन कितने मिले, 15,000, तो 15,000 इंटू 2, तो 30,000 रुपए आपके पास आ गया है। जबकि मिलना कितना था, क्योंकि आपने 10,000 ही शेयर इश्यू कर रहे हो, तो 10,000 इंटू 2 मतलब ड्यू राशि कितनी थी, 2 रुपए, अर्थात 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 रुपए, और आपको 30,000 रुपए प्राप्त हो गया, जबकि मिलना कितना था, 20। तो एक्स्ट्रा राशि कितनी मिल गई है, एक्सेस सरप्लस 10,000। अब इस 10,000 राशि को आपको समायोजित करना है, और दो समायोजन होते हैं, या तो हम वापस कर देते हैं या तो समायोजन आवंटन के साथ समायोजन करते हैं। तो यहां पे आपको प्रश्न में आवंटन के साथ समायोजन करने का है, मैं दोनों बता दूंगा किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री पास करनी है। पहली आवेदन की एंट्री पास होगी, हमको मालूम है, इसके पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, सेम एंट्री होगी। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक लेखा डीआर, अंश आवेदन लेखे से, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे अंश आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, और आपको कितने हजार अंश मिले, 15,000 के हिसाब से आपको 2 रुपए के हिसाब से मिला है, तो आपको कितना रुपए मिल गया है, 30,000 रुपए आपको प्राप्त हुआ है। अब आवेदन की राशि को हम अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पे अंश आवेदन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू अंश पूंजी लेखे से और टू अंश आवेदन लेखे से, आपको एप्लीकेशन के आपको क्या किस चीज की राशि मिल गई है, या अग्रिम अमाउंट भी लिख सकते हैं, अंश अग्रिम लेखे से, कॉल इन एडवांस। तो आपको यहां पे मिला है 30,000, जबकि आपका पैसा आपको केवल कितना रखना है, 20,000। ड्यू आपका 10,000 ही शेयर थे, और एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना मिला, एडवांस कितना मिल गया है, 10,000। तो यही 10,000 रुपए की राशि को आगामी आवंटन के साथ हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर आपको प्रश्न में बोला होता वापस करे बोला होता, तो वापस करे बोला होता, तो जहां अग्रिम लिखे हो वहां पे केवल आप बैंक लेखा लिख देते। जहां पे अंश अग्रिम लेखा लिखे हुए हैं, या अंश आवंटन लेखा भी हम लिखते हैं, क्योंकि इसको अंश आवंटन में एडजस्ट करना है, तो यहां पे आपको क्या कर देना है, जहां पे अग्रिम लिख रहे हो, अगर वापस करने बोल देता है, रिटर्न करने है, तो आप बैंक लेखा लिख दोगे, आपका सवाल राइट हो जाएगा। अगर समायोजन करने बोलता है, तो अंश अग्रिम लेखा भी लिख सकते हैं, अंश आवंटन लेखा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमको अंश आवंटन लेखे में क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब हम आएंगे, तीसरा हमारा आता है आवंटन की राशि दे होने पर, तो अंश आवंटन लेखा डीआर, अंश आवंटन लेखा डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू अंश पूंजी लेखे से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंश आवंटन की राशि दे होने पर, और आपको कितना दे होगा, 10,000 इंटू 4 रुपए, तो मतलब आपको आवंटन की राशि कितने मिलनी है, 40,000 रुपए आपको मिलनी है। अब जब रिसीव करने जाओगे तो आपको पैसा कम मिलेगा, क्योंकि आपको कुछ एडवांस पैसा मिल चुका है। तो बैंक लेखा डीआर, जो आपको अग्रिम याचना मिला था, तो वहां पे आप अंश आवेदन लिख सकते हैं, अंश आवेदन या अग्रिम याचना लेखा डीआर अंश आवंटन लेखे से, क्या एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, या कॉल इन एडवांस अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट।
तो अब यहां पे आपको 40,000 रुपए मिलना था, जिसमें 10,000 रुपए आपके पास जमा है एप्लीकेशन के समय। आपको 30,000 रुपए आपको क्या होगा, नगद राशि प्राप्त होगी। कितनी राशि मिलेगी आपको, 30,000 रुपए। और इस तरह से जब आप रिसीव करोगे तो उसकी एंट्री होगी बैंक लेखा डीआर। अब उसके बाद हमारा आ जाएगा, बच गया क्या, आवंटन का प्रथम एवं अंतिम याचना का। तो प्रथम और अंतिम याचना का कितना था, 40%, अपना शेष राशि बोला है तो 60% मिल चुका है, 40% बचा था तो कितना आया था, 4,000 अंशों का। तो यहां पे हमारा आ जाएगा प्रथम व अंतिम याचना लेखा डीआर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, अंश पूंजी लेखे से, अंश पूंजी लेखे से। और नरेशन में लिखोगे प्रथम व अंतिम याचना की राशि देय होने पर, ड्यू होने पर। और कितनी ड्यू होगी आपकी, 40,000 रुपए। अब आपका आएगा लास्ट हमारा है, इसकी राशि जब मिलेगी तो उस समय मिलेगी तो आपका क्या हो जाएगा, बैंक लेखा डीआर प्रथम व अंतिम याचना लेखे से। तो आपकी राशि जाएगी प्रथम व अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर। कितनी प्राप्त होगी आपको, 40,000 रुपए। अब इस तरह से आप चाहें आप इसको क्या कर दीजिएंगे, टोटल भी आप कर दीजिएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, या इसी पैटर्न्स के आपको सीजी में और सीबीएसई में क्वेश्चंस को आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप कंप्लीट वर्किंग नोट दे करके आप बनाएंगे, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया हूं, तो आपको 6 में 6 अंक पूरे मिलेंगे। यही क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रथम और अंतिम याचना का अलग अलग अमाउंट बोल देगा, तो आपकी एंट्री कितनी बन जाएगी, 8 एंट्रियां पास हो जाएगी। जो प्रथम और अंतिम याचना कंबाइंड मिला है वो आपको क्या मिल सकता है, अलग अलग मिल सकता है। बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं या अन्य स्रोत से अगर आप देख रहे हैं तो कृपया करके आप प्लीज आप सभी कोई मेरे वीडियोस को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे आप परिवार के सदस्य बनेंगे। आगामी कंटिन्यूस एग्जाम तक मैं आप लोग को एक से एक अच्छे से अच्छे प्रश्न कराता रहूंगा, जिसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।